बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 17 है और ये क्वेश्चन 15 जी रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। लिखिए लाइब्रेरी receipts and payments account for the year ended 31st December 2017। अभी हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ये अपने जहन में बिठा लें। पहले पिछले सवालों में हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था और उससे हम बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ उसने हमें कहा है कि ये रफ डाटा दे दिया है, कहा इससे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सिर्फ कैश आइटम्स लेनी है, यानी जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है बस वो लिखना है, कोई आउटस्टैंडिंग फिगर इसमें नहीं आएगी। दूसरा, इसमें हमने ये नहीं देखना कि ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, सब ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम तमाम रिसीट्स ले लेंगे, चाहे वो पिछले साल की हो, अगले साल की हो, इस साल की हो, और पेमेंट भी ले लेंगे सारी, चाहे पिछले सालों की हो या अगले सालों की। जी, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस। वो आप इधर लिखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे आप कैश बुक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं अगर पुराना बिजनेस चल रहा है। तो ये भी वही चीज़ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली कैश बुक है। तो ये आपका बैलेंस था 6800। अब आप स्टार्ट से शुरू कर लें। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इंक्लूडिंग ₹4000 फॉर द ईयर 2016। तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि ये किस साल की है, आप सारी लिख लें। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाएं और माइनस ना कर दें पिछले साल वाले। वो आपने माइनस करनी है जब आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखिए सब्सक्रिप्शंस 30,000। इसके नीचे है डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन 2000। इसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग नहीं लेंगे क्योंकि हमने ये कैश बुक बना रहे हैं एक तरह से। जो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अभी वो रिसीवेबल है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर जो है आपका 1000। आगे बुक्स परचेज किए, बुक्स 2500। मैगज़ीन्स परचेज़ किए हैं
मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 1200। आगे सेल ऑफ ऑल ओल्ड फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बुक वैल्यू 300 लेकिन बेचे हैं 500 के, यानी ये प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कितने का बिका है। 500 के बिके हैं तो इधर लिख दें 500। सेल ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट है आपकी 4000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000। बैंक चार्जेस पेमेंट है 20 रुपीज़। पोस्टेज टेलीग्राम 300। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000। प्रिंटिंग बिल आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे। एंट्रेंस फीस 50% टू बी कैपिटलाइज्ड, तो ये एंट्रेंस फीस 1400 रिसीव की है, सारी लिख लेंगे एंट्रेंस फीस। आगे लेजेसी रिसीव्ड, लेजेसी होती है कि कोई आदमी अपनी लाइफ में वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद ये अमाउंट जो है, मेरी फ़लाँ चीज़ जो है वो इस इदारे को दे देना, उसको हम कहते हैं लेजेसी। ये 2000। आगे रेंट पेड 3600। ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आप इसका बैलेंस कर लें। ये आ गया 43700, ये भी इधर लिख देते हैं। अब इसमें से ये माइनस करते हैं सारा, 1000 माइनस ये आ रहा है 28580 क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अभी जो आपकी बुक है इस पर जो बैलेंस आ रहा है 26780, यानी आपकी किताब के मुताबिक बैलेंस कितना आना चाहिए 228,000, जबकि फ़िज़िकली उनके पास जो कैश है वो कम है। यानी बुक कह रही है, ये हमारी जो बुक है रिसीट एंड पेमेंट काउंट कैश बुक है, उसके मुताबिक हमारे पास 28,580 कैश होना चाहिए, लेकिन कैश कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुक वाले ने, यानी इस डाटे में या जो भी ये कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसने कोई पेमेंट तो कर दी है, किसी को पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ लिखना भूल गया। हो सकता है कि पिछले साल की कोई पेमेंट की हो तो वो समझा हो ये हम तो 2017 कर रहे हैं, इधर नहीं लिखे, तो ये डिफरेंस आ रहा है दोनों में 26780, 1800 का डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करें कि अपनी तरफ से ज़ूम कर लें, यहाँ पे बैलेंस देख दें। पेपर में तो आपको नहीं पता चलेगा, ये तो अभी बुक आपके सामने है, इस वजह से आपको पता चल गया ये डिफरेंस आ रहा है। तो पेपर में आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से जो कैश आ रहा है वो लिख लें और जो पेमेंट की है और जो भी बैलेंस निकले वो निकाल दें, वही ठीक माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये बैलेंस भी लिख दें तो ये बिल्कुल ठीक है क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन हम किताब वाले के साथ चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उसने जो 1800 है वो कुल
लास्ट ईयर का एक्सपेंस पे किया है, इसको हम लिख देते हैं लास्ट ईयर एक्सपेंस, कोई भी समझ लें 1800। तो अब जब हम ये करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो बुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा 26780। आप एक नोट भी दे सकते हैं नीचे कि ऐसे फ़ोटो नोट स्टेरिक लगा के स्टार बना के इधर लिखते हैं देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ₹800 इन बैलेंस। यानी अगर आपको पता हो लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया है और आपके हिसाब से बैलेंस ये आ रहा है, लेकिन ये तो किताब के हवाले से दे रहे हैं आपको कि बैलेंस जो है वो अगर मालूम हो और डिफरेंस आ जाए तो फिर ये अजम्पशन की जाती है कि ये जो 1800 है ये कोई लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर पे किया, और वो लिखना भूल गए, लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तो ये बैलेंस मैच कर जाता। अब आपका ये बैलेंस आ गया 26780, और अगर आप ये ना 1800 लें तो जो आपका 28,000 समथिंग है वही दुरुस्त माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। जी, अब आपने ख्याल रखना है यहाँ पे कि इसमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर आने चाहिए, पिछले साल के भी नहीं लेने, अगले साल के भी नहीं लेने। तो सबसे पहले है आपकी ये सब्सक्रिप्शन 30,000। अब इसमें वो बता रहा है कि 4,000 पिछले साल की है तो माइनस कर दें, लेस लास्ट ईयर। तो ये आ गई 26,000, और इसी के नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये इस साल की है तो ये ऐड हो जाएगी प्लस। ये आ गया आपका 32,000। इसके बाद है, अभी इधर आ जाते हैं हम, इसमें डोनेशन जो हैं 2,000 जो दिए हुए हैं, तो ये डोनेशन तो हम उधर ले जाते हैं बैलेंस शीट में, उसने कुछ बताया नहीं है, उधर ले जाएंगे। अगर बता देता है कि 50% इधर उधर 50% इनकम में और 50% बैलेंस शीट में, तब हम ऐसा कर लेते। अब हम इसको सारे को उधर ले जाएंगे बैलेंस शीट में। इसके बाद आपका था सेल ऑफ फर्नीचर। अब आपने फर्नीचर जो है यहाँ पे आप देखें, फर्नीचर जो है जो आपने बेचा है वो 500 का बेचा है, और उसकी वैल्यू कितनी थी 300, 200 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप इधर लिख दें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200। इसके बाद ये आपकी जो रेवेन्यू आइटम है जो आपकी इनकम में लिखी जाती है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पिछले सवालों में भी आती रही है इंटरेस्ट, तो ये 1000 इधर आ जाएगी। इसी तरह एंट्रेंस फीस के बदले से उसने कहा है कि 50% कैपिटलाइज करें, तो टोटल है 1400, इधर लिख देंगे आधी एंट्रेंस फीस 700। अब लेजेसी ये सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएगी, इसको छोड़ दें। अब आप पेमेंट साइड पे आ जाएं। पेमेंट साइड पे सबसे पहले है
फर्नीचर एसेट है, बुक्स एसेट्स है, मैगजीन्स आएंगे, इधर लिखिए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ये 1200। इसके बाद आप कहते हैं बैंक चार्जेस 20 रुपीज़। आगे था पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये 1800। अभी हमें इसको भी देखना पड़ रहा है और बुक को भी, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग आइटम्स नहीं ली, सिर्फ कैश पेमेंट लिया। और आउटस्टैंडिंग आइटम जो है बुक में दी हुई हैं। तो जैसे ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इसमें आ रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 1000। प्रिंटिंग ये 1000, ये जो हमने इधर लिखा हुआ था। इसके अंदर वो कहता है कि एक बिल है पिछले साल का, तो पिछले साल का माइनस कर दें, लेस लास्ट ईयर 300, 700 आ गया। और नीचे लिखा हुआ है इस साल का आउटस्टैंडिंग है 500, तो इधर लिख दें प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो ये हो गया 1200। इसके बाद है रेंट। रेंट जो है ये 3600 है। 3600 में वो कहता है कि 200 रुपये पिछले साल का है, 2016 का, तो ये माइनस कर दे, लेस लास्ट ईयर, ये 3400 आ गया। और नीचे लिख रहा है अभी इस साल का आउटस्टैंड है 300, तो ये ऐड कर दें प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये 3700 आ गया। इसके बाद उस ऊपर उसने लिखा हुआ है परचेज ऑफ फर्नीचर लाइफ 10 ईयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। 1000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है और कहता है इसकी वैल्यू 10 साल है, तो इसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे, इसको 10 पे तकसीम कर देंगे, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी 100 रुपये। तो हम इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जब भी आपको एसेट की लाइफ दी जाए तो आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। तो ये 100 आ गई, 100। अभी आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। रेंट पेड हो गया, और ये नीचे था लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर, वो हमने इधर लिखा ही नहीं, लास्ट ईयर का आएगा ही नहीं भी। अब ये साइड आ रही है 33900। अब इसमें से हम, यही ज़्यादा है क्योंकि एक ही बड़ी फिगर है, इसमें से माइनस कर दें। अभी जो आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 25880। इसको हम कहेंगे सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 25880। ये आपका जो आंसर आया ये आपकी बुक से भी मैच कर गया, ठीक है। सिर्फ जो इशू है वो इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में था कि जो हमारी कैश बुक है उसके मुताबिक ज़्यादा बैलेंस आ रहा था, और बुक जो आपके बुक है टेक्स्ट बुक, इस पर कम बैलेंस आ रहा है। तो हमने अज्यूम कर लिया है कि ये जो डिफरेंस है ये कोई एक्सपेंडिचर किया है और इधर लिखना भूल गए, और हमने ये भी अज्यूम किया कि ये कोई लास्ट ईयर का ख़र्चा था, जिससे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ नहीं पता चली तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।